वेलकम बैक टू द क्लास। कल में 16 क्वेश्चन 17 में देखो बेटा, एक कंपनी ने अपने 100 रुपये वाले 2009% ऋण पत्रों का सममूल्य पर मोचन करने के उद्देश्य से कंपनी के 10 रुपये वाले समतांश 25% अधिमूल्य पर परिवर्तित किए। मोचन करने का मतलब है शोधन करना, और शोधन का मतलब होता है पैसे वापस करना। ऋण पत्रों को इश्यू करके तुमने पैसे लिए होंगे और वो पैसे वापस करने हैं, ठीक है। पैसे वापस कैश में नहीं करने, उसके बदले में इक्विटी शेयर दे देना है, ठीक है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। थोड़ा सा समझ लो ये बात क्या है। मोचन या शोधन बात एक ही है, अंग्रेजी में बोलते हैं रिडम्पशन। होता क्या है रिडम्पशन? मानो तुमने इश्यू किए हैं 1000 डिवेंचर और एट द रेट ऑफ 10 रुपये के। जब हम डिवेंचर को इश्यू करते हैं, शेयर को इश्यू करते हैं, तो पैसा हमको मिलता है। ये पैसा जो है कितना रुपया हमको मिला? 10,000 रुपया हमको रिसीव्ड हो गया, चाहे वो एप्लीकेशन के थ्रू, चाहे वो अलॉटमेंट के थ्रू, चाहे वो फर्स्ट कॉल के थ्रू, पैसा होगा रिसीव। अब इनका शोधन करने का मतलब है कि इनका रिडम्पशन करना, मतलब पैसा वापस देना पड़ेगा। तो ये जो 10,000 रुपये हमने पहले कभी लिए थे, अब इनको करना पड़ेगा वापस, मतलब रिटर्न। क्योंकि भाई जिन्होंने पैसा दिया कभी ना कभी तो वापस मांगेंगे ना वो। अब रिटर्न करने को यहाँ क्या बोलते हैं? शोधन। अब इस शोधन के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पैसे वापस करें, जिससे 10,000 उसको 10,000 रुपये वापस करो, ठीक है भाई, या तो उसको रकम वापस करनी पड़ेगी, मतलब कैश वापस करना पड़ेगा। और कैश वापस नहीं करना चाहते हो तो कोई ना कोई असेट्स वापस करो, कुछ ना कुछ तो वापस करना पड़ेगा, या कोई संपत्ति वापस करो। असेट्स, मान लो तुम्हारे पे किसी के 10,000 रुपये चाहिए, तो 10,000 रुपये लेके जाएगा वो, 10,000 लेके नहीं जाएगा तुम्हारी गाड़ी ले जाएगा, तुम्हारा फर्नीचर ले जाएगा, कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ना। अब तुम संपत्ति वापस नहीं देना चाहते तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि तुम उसको कहो कि भाई तू डिवेंचर हमको वापस दे और तू इसके बदले में हमसे शेयर ले ले, एक्सचेंज कर ले चीज़ों को। समझ रहे हो? तो एक्सचेंज किससे कर रहा है वो? शेयर से, अंशों से। बताओ ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इस बार पैसे वापस नहीं देने, इस बार शेयर वापस देने हैं तुम्हें। क्लियर है? समझो अब क्या है। क्वेश्चन कौन सा है? 17। बताओ इश्यूड शेयर कितने थे बेटा? इश्यूड डिवेंचर कितने % वाला है? दिखा दो लाओ एक बार किताब मेरे को, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार और। उसने बोला है 9% डिवेंचर है, 2,000 डिवेंचर होने वाले हैं और एट द रेट ऑफ 100 रुपये का एक है, और इनका जो है सममूल्य पर रिडम्पशन करना है, या इसको ऐसे लिख सकते हो रिडम्पशन एट पार। मतलब जितने रुपए बनते हैं उतने रुपए देने। कितने रुपए बनेंगे? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर कितने रुपए बन गए? 2 लाख रुपए उसको वापस करने हैं। लेकिन वापस वो रुपए नहीं कर रहा, वापस किससे कर रहा है वो? पेमेंट किससे कर रहा है वो? पेमेंट या रिडम्पशन बाय शेयर। और कौन से शेयर हैं? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितने रुपए वाला है? एट द रेट ऑफ 10 रुपये वाला, और एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 25%। बस कंपनी के पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि करनी है। देखो कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी दी है। अब रिडम्पशन कैसे होगा? पहले तो ये ड्यू करना पड़ेगा पेमेंट, तभी तो रिडम्पशन कर पाएंगे। तो ड्यू कैसे करेंगे? कल भी हमने किया था। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, जिनके पास वो डिवेंचर हैं, बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन अमाउंट ड्यू। अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम में लिखते सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। अब कितने रुपए ड्यू करने हैं हमको? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए का हमको पेमेंट देना है, लेकिन पेमेंट कैश से नहीं देना। लेकिन पेमेंट किसको देना है? 9% डिवेंचर होल्डर को, जिनके पास वो डिवेंचर हैं। तो 9% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। अगर कैश से पेमेंट देते तो लिखते टू कैश अकाउंट, बैंक से देते तो टू बैंक अकाउंट। लेकिन इस बार पेमेंट किससे है? इक्विटी शेयर से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
लेकिन इसमें साथ में दिया जा रहा है प्रीमियम सिक्योरिटी, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, लिखेंगे यहाँ बीइंग पेमेंट पेड बाय इक्विटी शेयर। पेमेंट देना है हमको 2 लाख रुपए का, तो इन दोनों अमाउंट को मिला के 2 लाख रुपए होने चाहिए, कैपिटल के अमाउंट और प्रीमियम के अमाउंट। ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल के, पहले भी कैलकुलेशन की हमने नंबर ऑफ शेयर की, तो इन्हें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर। देखो टोटल पेमेंट कितना है, टोटल पेमेंट हमारे पास 2 लाख का, रेट कितना है हमारा, रेट है 10 रुपये का रेट है और प्लस 25% का प्रीमियम। सॉल्व करेंगे इसको, 10 प्लस किसका 25%, 10 का 25%, निकालो जरा 10 का 25% कितना आएगा, 10 प्लस 2.5 रुपया, दोनों मिला कितने हो जाएंगे 12.5 रुपया। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आएंगे, 2 लाख डिवाइड बाई 12.5, इसको सॉल्व करो, 2 लाख डिवाइड बाई 12.5, आसान कैसे इसको सॉल्व करना, ये पॉइंट यहाँ से हटा दो, एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, तो ऊपर कितना हो जाएगा 20 लाख डिवाइड बाई 125, 125 का भाग लगा दो 20 लाख में, 125 का भाग 20 लाख में, 20 लाख डिवाइड बाई 125 कितना बचेगा 75, एक जीरो और कॉपी करेंगे, 125 की मल्टीप्लाई कितने टाइम करें, या तो 750 हो जाए या फिर 750 से कम रह जाए, 125 दूनी 250 और 250 दूनी 500 और 500 में एक और 250 करोगे तो 750, तो 125 की मल्टीप्लाई कितनी बार की, 6 बार। इधर एक जीरो और कॉपी करेंगे, जाएगा नहीं तो एक जीरो यहाँ तक चला गया हमारा, है ना, ये वाला कॉपी हमने यहाँ किया था, ये वाला कॉपी हमने यहाँ कर ली, 2 जीरो बची हैं, तो इधर जीरो की कॉपी करनी पड़ेगी ऐसे, तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 125 करो जरा, 1600 मल्टीप्लाई 125 आएगा इतना क्या, हाँ 1600 मल्टीप्लाई 125, यहाँ पे 1600 नहीं 16,000 आएगा बेटा, क्योंकि देखो यहाँ तक की जीरो तो यहाँ खत्म हो चुकी हैं, है ना, ये 3 जीरो नहीं है, 3 जीरो इधर कॉपी हो जाएंगी, 16,000 मल्टीप्लाई 125, तो आपने कितने शेयर इशू किए होंगे, 16,000 शेयर, ठीक है। देखो अब यहाँ समझो, अब 16,000 मल्टीप्लाई 2.5 इतने का तो प्रीमियम है, तो 16,000 का मल्टीप्लाई 2.5 में करो कितना आएगा, 16 दूनी 32 और 32 में कितना और करना, आधा, और आधे का मतलब 16 का आधा 8, 32 8 40, तो प्रीमियम कितने का हो गया बेटा 40,000, और यहाँ कितना करना है 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ जाएगा 1,60,000, दोनों को मिला कितना देना है 2 लाख। समझ गए वाली बात को, कोई डाउट, क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन है बस, क्लियर है, करो। देखो बेटा 18 क्वेश्चन, एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 4,006% ऋण पत्र 1 अप्रैल 2018 को 105 की दर से निर्गमित किए हैं। ऋण पत्रों को यह विकल्प था कि वे वर्ष के अंदर अपने ऋण पत्रों को 100 रुपये वाले समता अंशों में 125 की दर से परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब कह रहा है 200 ऋण पत्रों के धारकों ने विकल्प से लाभ उठाने की सूचना कंपनी को दे दी है। कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे पहले इश्यू करेगा वो कितने, इश्यू कितने डिवेंचर हैं ये 6% वाला, इश्यूड 6% डिवेंचर और 4,000 डिवेंचर हैं एट द रेट ऑफ 100 रुपये का एक है, और ये कब इशू किया उसने 1 अप्रैल 18 में, हाँ, और एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5 रुपया।
तब मिला के 100 + 5 बराबर 105 में उसने इशू किए हैं ये। इसके बाद ऋण पत्रधारियों को विकल्प था कि इसको कभी भी वो चेंज कर सकते हैं, कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसको वापस देके और समतांश ले सकते हैं। तो अब जिन लोगों के पास विकल्प था उनमें से कितने ऐसे हैं, 200 डिवेंचर होल्डर ऐसे हैं या 200 डिवेंचर ऐसे हैं जिन्होंने शर्त को स्वीकार किया है और कन्वर्ट कर लिया है, या फिर ऐसे कर सकते हैं चेंज इन इक्विटी शेयर। और कितने रुपए वाले में? 100 रुपये वाले में, एट द रेट ऑफ 100 रुपया और एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़। इसका मतलब है 100 का शेयर 25 का प्रीमियम, तो 125 रुपये वाले में चेंज कर लिया है उन्होंने। ठीक है, पकड़ो। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम नहीं है, पहले इश्यू की एंट्री बनानी पड़ेगी बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और साथ में इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखेंगे। बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देखो कितने डिवेंचर हैं, वो 4000 डिवेंचर हैं, 100 रुपये वाला है तो कितने के हो गए? 4 लाख। और कितने % का प्रीमियम बेटा? 5 रुपये का प्रीमियम है, तो 4000 पे 5 रुपये का प्रीमियम। अगर होता है 5% तो हम इसका % निकालते, लेकिन 5 रुपये कह रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 20,000। दोनों मिला कितना हो जाएगा? 4 लाख। एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, इसको ट्रांसफ़र कर दो बेटा। 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और 6% डिवेंचर अकाउंट। कितना रुपया? 420। यहाँ लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट। यस, ये तो इशू की एंट्री हो गई। अब ये कितने हैं? ये 4000 डिवेंचर लेंगे, 4 में से 200 ऐसे हैं जो कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनको कन्वर्ट करेंगे। ये एंट्री कब रहेगी बेटा? 1 अप्रैल 18 में। 1 अप्रैल 18 में चेंज कर रहा, हाँ एक्सचेंज करना चाह रहे हैं वो। कितनी डेट को एक्सचेंज कर रहा है वो? 200 डिवेंचर नहीं बताया, डेट कोई नहीं है ना। चलिए तो अब एक्सचेंज कर देते हैं इधर से। कितने डिवेंचर? 200। अब 200 डिवेंचर को एक्सचेंज करेंगे तो वही एंट्री बनेगी। देखो जरा कितने पे? सममूल्य पे। अच्छा एक बात समझो कि डिवेंचर जब हमने इशू किए थे तब कितने रुपए में इशू किए, इस बात का रोल नहीं है। रोल किस बात का है? वो है कितने रुपए का, तो चेंज करने पे उतने ही रुपए मिलेंगे जितने रुपए का डिवेंचर है। कितने का डिवेंचर है? 100 रुपये का, तो 100 ही रुपये मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 105 में थे 105 दे दो, नहीं, 100 ही मिलेंगे। लेकिन हाँ अगर ऐसा कहा जाता है कि चेंज करने पर एक्स्ट्रा पेमेंट देना है तो फिर एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा, चेंज करने पे कम पेमेंट देना है तो फिर कम पेमेंट दिया जाएगा, और कुछ नहीं कहा जाए तो जितने का वह है उतने का ही दिया जाएगा। ठीक है, समझो। आप लिखेंगे यहाँ पे 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। लास्ट वाला क्वेश्चन है, सेम कॉपी है। वहाँ पे मैंने लिखा है पेमेंट पेड बाय इक्विटी शेयर, या वहाँ लिखते हैं हम कन्वर्ट बाय इक्विटी शेयर, चेंज बाय इक्विटी शेयर, दोनों बात एक ही है। बीइंग डिवेंचर 6% डिवेंचर अमाउंट ड्यू, पहले हमने ड्यू किया पेमेंट को कितने से? 200 से, 200 डिवेंचर से। कितने वाले से? 100 रुपये वाले से। कितना हो जाएगा बेटा? 20,000 रुपया। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसको एक्सचेंज कर दो। 6% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, हम कैसे चेंज करने हैं? इक्विटी शेयर से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें लगाया हमने प्रीमियम कितने का? 25 रुपये का, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग
डिवेंचर ड्यू अमाउंट पेड कर दो, या चेंज इन इक्विटी शेयर। अब हमको ये पता लगाना पड़ेगा कितने इक्विटी शेयर इशू किए हैं ना। वैसे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20,000, अगर एक अमाउंट होती तो डायरेक्ट 20,000 लिखते थे, लेकिन इन दोनों को जोड़ के 20,000 आएंगे तो देखना पड़ेगा कितने हैं। आप देखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल पेमेंट कितने का है 20,000 का पेमेंट हमको देना है, रेट कितना है 100 और प्लस का 25 प्रीमियम बराबर कितना हो गया 125। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए 20,000 डिवाइड बाई 125। कर दो इसको सॉल्व जरा, 20,000 डिवाइड बाई 125, बीस 20,000 में भाग लगा दो 125 का, लगाओ जल्दी से, इधर ला के देख लो। 20,000 डिवाइड बाई 125, 125 का एक बार जाएगा कितना हो जाएगा बेटा इधर 125, कितना बचेगा 75, एक जीरो कॉपी हो जाएगी, कितनी बार जाएगा 6 टाइम 750, कितना बचा 0, एक जीरो और कॉपी करेंगे ना जाने की 0, 160। 160 शेयर इशू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बेटा 160 मल्टीप्लाई बाय 25, यहाँ कितना आएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे आए कितना, इसको रफ कर दो तो ना, यहाँ पे आए कितना 16,000 और यहाँ कितना आएगा 160 मल्टीप्लाई 25 4,000, डेबिट बराबर क्रेडिट। क्वेश्चन खत्म, समझ गए बात। ये इश्यू की एंट्री है, हमेशा नहीं होगी, अगर इशू नहीं कहा है डायरेक्ट रिडम्पशन का तो रिडम्पशन की डायरेक्ट एंट्री बनेगी, अगर इशू का है तो इशू की एंट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि इशू इसमें कितने थे 4,000, पेमेंट कितने का हुआ है सिर्फ 200 का, तो 200 का पेमेंट करना है। क्लियर है तक बात सबको समझ में आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया।